अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स एंड वेलकम वंस अगेन। व्यूअर्स, डिफेंस अपडेट्स में आपके साथ पाकिस्तान और चीन के मुमकिन 5th जनरेशन तैयारे की मुश्तरका तैयारी की खबर के अलावा सऊदी अरब और तुर्की से मुतालिक दिफाई खबरें शेयर करेंगे, जबकि चंद बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। व्यूअर्स, चीन ने पहली दफ़ा अपने अगस्त में टेस्ट किए जाने वाले 2 एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइल्स की कामयाबी का बाकायदा ऐलान किया है। इतलात के मुताबिक चीन ने अपने DF-26B और DF-21D को अगस्त में हजारों किलोमीटर दूर से साउथ चाइना सी में पेरासल जजीरे के करीब एक मूविंग शिप को टारगेट करने के लिए फायर किया, जिसने कामयाबी से अपने इस हदफ को निशाना बनाया। चीन के साबिक फौजी अफसर वैंग यांगसुई ने इस तजर्बे की तस्दीक करते हुए कहा कि ये दरअसल अमेरिका को चीन की एक वार्निंग थी कि वो किसी भी मुहिम जोई से बाज रहे। ताहम ये पहली दफा है कि चीन इस मिसाइल लॉन्च की डिटेल्स शेयर कर रहा है, जिसके बारे में अगस्त में साउथ चाइना पोस्ट ने खबर दी थी और बाद में अमरीकी अस्करी हुकाम ने भी इसकी तस्दीक की थी। व्यूअर्स, DF-21D दरअसल DF-21 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स का रिवायती वारहेड से लैस वर्जन है, जिसको DF-C मिसाइल के साथ 2006 में चाइनीज फौज के हवाले किया गया था। इस मिसाइल को 2013 में अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर के साइज की शिप को टारगेट करके टेस्ट भी किया गया था। इसकी रेंज 2000 से 2150 किलोमीटर के दरमियान है, जबकि DF-26B इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसको रिवायती और जोहरी वारहेड से लैस किया जा सकता है और इसकी रेंज 4000 किलोमीटर बताई गई है। व्यूअर्स, अमरीकी हुकूमत ने बोइंग कंपनी को $9.8 अरब का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है। इतलात के मुताबिक इस डील के तहत बोइंग सऊदी अरब के जेर इस्तेमाल 86 F-15C और D तैयारों को F-15SA स्टैंडर्ड पर मॉडर्नाइज करेगा। याद रहे कि अगर ये अपग्रेडेशन F-15SA स्टैंडर्ड की हुई तो इसमें नया इंजन, नई कॉकपिट, नए वेपन सिस्टम, रडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम की तनसीब काबिल जिक्र है, जबकि पुराने हाइड्रोलिक सिस्टम की बजाय न्यू फ्लाई बाय वायर सिस्टम, न्यू हेलमेट कम्युनिकेशन सिस्टम, जबकि इन तमाम सिस्टम्स की इंटीग्रेशन और ट्रेनिंग भी इस पैकेज में शामिल है। कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये अपग्रेड प्रोग्राम 2025 तक मुकम्मल किया जाना है। व्यूअर्स, तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज TAI ने अमरीकी कंपनी बोइंग से एक मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके तहत तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज बोइंग के लिए थर्मोप्लास्टिक एयरक्राफ्ट पार्ट्स बनाएगी। इस नए मुआहदे के तहत TAI बोइंग के लिए हाई क्वालिटी थर्मोप्लास्टिक पार्ट्स डिजाइन और मैन्युफैक्चर करेगी। इन थर्मोप्लास्टिक कंपोजिट पार्ट्स की बदौलत बोइंग को रिवायती कंपोजिट मटेरियल से 30% कम लागत और टाइम लगेगा, और बोइंग के हुकाम का कहना है कि इससे उनकी लोकल और इंटरनेशनल मार्केट के लिए बनाए जाने वाले तैयारों की लागत और टाइमलाइन में बेहतरी आएगी। व्यूअर्स, पाक भारत क्रॉस बॉर्डर कशीदगी एक मरतबा फिर अरूज पर है और दोनों साइड्स ने एक दूसरे को भारी जानी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। इतलात के मुताबिक हालिया क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में भारत के 4 फौजी हलाक, जबकि पाकिस्तान के 3 फौजियों की शहादत की तस्दीक हो चुकी है, जबकि दोनों अतराफ में कई फौजी जख्मी भी हुए हैं। भारत ने हमेशा की तरह सिविलियन आबादी को इस मरतबा भी निशाना बनाया। वादी नीलम में शारदा और कुर्बो जवार के इलाकों में हैवी शेलिंग से कई घरों को आग लग गई, जिसके नतीजे में कई सिविलियन जख्मी हो गए हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। पाक फौज की तरफ से भारतीय पोस्टों को बंकर्स को तबाह करने वाले गाइडेड हथियारों से निशाना बनाया गया। इतलात के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत की तकरीबन 20 से ज़ायद पोस्टों को कामयाबी से निशाना बनाया, जिसके नतीजे में ज़्यादातर पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं, जबकि भारत की शेलिंग में एक शेल पाकिस्तानी फौज के आयल डिपो पर आ लगा, जिससे ये आयल डिपो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। अमरीकी फौज तकरीबन 3230 ज्वाइंट लाइट टैक्टिकल व्हीकल्स को खरीदने जा रही है, जिसके तहत वो अपने जेर इस्तेमाल एजिंग हमवीज को रिप्लेस करेगी। रिप्लेसमेंट का काम 2021 में शुरू होगा। इस प्रोग्राम के तहत अमरीकी फौज के जेर इस्तेमाल हाई मोबिलिटी मल्टीपर्पज व्हील्ड व्हीकल्स, जिनको उर्फे आम में हमवीज भी कहा जाता है, इनको ओशकोश कारपोरेशन के JLTV से रिप्लेस किया जाना है। काम के मुताबिक JLTV हमवीज से बेहतर प्रोटेक्शन और मोबिलिटी फराहम करती हैं। याद रहे कि
JLTV को अमरीकी फौज को इराक और अफगानिस्तान में तैनात हमवी से हासिल होने वाले तजर्बे की रोशनी में डिजाइन और प्रोड्यूस किया गया है। ये एक्विजिशन JLTV के 3 मुख्तलिफ वेरिएंट्स पर मुश्तमिल होगी, जिसमें जनरल पर्पस व्हीकल, यूटिलिटी व्हीकल और हैवी गन कैरियर व्हीकल यानी HGC शामिल हैं। अमरीकी हुकाम के मुताबिक बहुत सी हमवीज अभी भी अच्छी हालत में हैं और ज्वाइंट लाइट टैक्टिकल व्हीकल से इनको 2045 तक मरहलावार रिप्लेस किया जाना है, जबकि हालिया ऑर्डर इब्तदाई मरहले में से एक है। अमरीकी हुकाम का कहना है कि 125 से 150 व्हीकल्स हर साल की बुनियाद पर रिप्लेस की जाएंगी। दोस्तों, जनरल एटॉमिक्स को यूनाइटेड किंगडम के MQ-9B प्रोटेक्टेड ड्रोन की मॉडिफिकेशन के लिए $82 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया है। इस मॉडिफिकेशन प्रोग्राम के तहत इन ड्रोन्स के बेस वेरिएंट में नई सलाहियतों के इजाफे को लेकर डिजाइन, डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग का काम किया जाना है। प्रोजेक्ट पर काम 31 अगस्त 2021 में मुकम्मल होना है। याद रहे कि MQ-9B प्रोटेक्टेड ड्रोन्स 40 घंटे तक मुसलसल फिजा में रहकर अपने ऑपरेशन सरंजाम दे सकते हैं, जबकि इस मॉडिफिकेशन से इसका न सिर्फ डाटा लिंक बेहतर होगा बल्कि इसमें MBDA UK का नेक्स्ट जनरेशन प्रिसीशन स्ट्राइक वेपन, ब्रिमस्टोन मिसाइल और रिथियन UK का पेव 4 लेजर गाइडेड बॉम्ब लॉन्च कर सकने की सलाहियत भी हासिल होगी। व्यूअर्स, 12 नवंबर से 27 नवंबर तक जर्मनी की तरफ से लीड की जाने वाली नेटो कसीर मुल्की एयर डिफेंस मशकों का इनेकाद यूनान में किया जा रहा है। इन मशकों में 4 मुल्कों के 250 से जायद पर्सनल शिरकत कर रहे हैं। इन मशकों के दौरान अमेरिका और उसके इत्तहादी पार्टनर एयर डिफेंस फोर्सेज लाइव फायरिंग एक्सरसाइज कंडक्ट करेंगी। इन 4 मुल्कों में मेजबान यूनान के अलावा जर्मनी, अमेरिका और नीदरलैंड्स शिरकत कर रहे हैं। नेटो का कहना है कि ये मशकें किसी इलाकाई सूरत हाल के बरक्स पहले से प्लान की गई थी, ताहम इन मशकों के मैसेज को समझना किसी भी लिहाज से कोई रॉकेट साइंस नहीं। आपके इस बारे में क्या तासुरात हैं, इसका इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। व्यूअर्स, इतलात के मुताबिक पाकिस्तान और चीन मुश्तरका तौर पर 5th जनरेशन फाइटर जेट पर काम कर रहे हैं। ये बात पाकिस्तान के चाइना में सफ़ीर मुइनुल हक ने कही। उनका कहना था कि पाकिस्तान और चाइना JF-17 की कामयाब ज्वाइंट प्रोडक्शन के बाद अब नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट पर मुश्तरका तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने ये बात चीन के खबर रसां इदारे ग्लोबल टाइम्स को एक इंटरव्यू में कही। व्यूअर्स, हमारे मुताबिक उनका इशारा ना तो पाकिस्तान एयरफोर्स के प्रोजेक्ट अज़्म के हवाले से है और ना ही चीन के J-20 के तनाजुर में। मेरे ख्याल से पाकिस्तान और चीन मुमकिन तौर पर J-31 पर मुश्तरका तौर पर काम कर रहे हैं और हो सकता है आने वाले अरसे में इस हवाले से हमें मज़ीद डिटेल्स भी देखने को मिलें। ताहम ये नेक्स्ट जनरेशन तैयारा J-31 के अलावा भी हो सकता है। आपके इस बारे में क्या तासुरात हैं, कमेंट बॉक्स में इसका इजहार ज़रूर करें। दोस्तों, रैनमेटल ने साउथ अफ्रीकन मिलिट्री को नए 40 मिलीमीटर मीडियम वेलोसिटी एमुनिशन फराम कर दिए हैं। अक्टूबर 2020 में रैनमेटल और डैनल म्यूनिशन ने साउथ अफ्रीकन वजारत दिफा के लिए प्रोजेक्ट कैमोगिलो के तहत इस प्रोग्राम को मुकम्मल किया। हालिया प्रोग्राम साउथ अफ्रीकन आर्मी की अर्जेंट ऑपरेशनल जरूरियात के तहत शुरू किए जाने वाले प्रोजेक्ट कैमोगिलो के सिलसिले का पहला कामयाब प्रोग्राम है। साउथ अफ्रीकन आर्मी 20,000 से जायद मीडियम वेलोसिटी एमुनिशन राउंड खरीदना चाहती है। रैनमेटल डैनल एम्यूनिशन ज्यादा से ज्यादा रेंज 800 मीटर है, जो इससे पहले रिवायती लो वेलोसिटी राउंड्स के 375 मीटर से डबल है। दोस्तों, साउथ कोरियन कंपनी हैनवा ने अपनी फौज को K9 थंडर सेल्फ प्रोपेल्ड हॉइट्जर्स डिलीवर कर दी हैं। गो के कंपनी के हुकाम ने तादाद का जिक्र नहीं किया, ताम तजियाकारों के मुताबिक 1999 से अब तक जनूबी कोरिया की बड़ी फौज और मेरीन्स को तकरीबन 1300 ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड हॉइट्जर्स डिलीवर की जा चुकी हैं। 46.3 टन वजनी K9 थंडर सेल्फ प्रोपेल्ड हॉइट्जर्स का सबसे पहले 1999 में मगरबी सरहद पर एक जजीरे में डिप्लॉय किया गया था। इसकी स्टैंडर्ड एम्यूनिशन के साथ रेंज 18 किलोमीटर, जबकि रॉकेट असिस्टेड प्रोजेक्टाइल की मदद से 30 किलोमीटर और एडवांस बेस्ड ब्लीड एम्यूनिशन से इसकी रेंज 40.6 किलोमीटर बताई गई है। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।